प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान हम लोग पौराणिक हंस तीर्थ से आगे उर्वशी तीर्थ और अरुंधति तीर्थ होते हुए अब माता गंगा जी के तट पर ही चलते हुए यज्ञ तीर्थ की ओर गमन करते हैं, जहाँ पड़ते हैं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम, गोलोक धाम और हंस राजदास महाराज जी का आश्रम और भी नागा साधुओं का आश्रम, फिर गंगोली शिवालय एवं इस तरीके हम पहुंचते हैं मणि रामदास छावनी भोला आश्रम तक। आइए हम दर्शन कराते हैं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी की तपोभूमि की ओर। यहाँ लिखा है संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी मार्ग संकीर्तन भवन झूंसी। इसी मार्ग से होते हुए हम संकीर्तन भवन झूंसी की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी बहुत ही उत्तम कोटि के साधक रहे और उन्हें व्यासावतार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। उन्हें व्यासावतार श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के नाम से लोग जानते रहे। ऐसे तपोनिष्ठ महात्मा जो थे, भारत के एक अद्भुत संतों में से उनका बहुत ही नाम है। अब हम आ चुके हैं पूज्य ब्रह्मचारी जी के गेट पर। विडंबना का विषय है कि श्री शंकर माधव का बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है, जबकि शंकर माधव का स्थान ईदगाह के पास हंस तीर्थ मंदिर के पूर्व दिशा में संध्यावट वृक्ष के तीर्थ के नीचे स्थित है। ऐसी दशा में शंकर माधव का बोर्ड क्यों यहाँ लगा दिया गया? जैसे कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि शंकर माधव का स्थान संध्यावट के नीचे है, तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के आश्रम में इस प्रकार क्यों बोर्ड लगाया गया, यह पर्यटन विभाग को जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए किस प्रकार हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का दिखाता हूँ। तीर्थराज प्रयाग के द्वादश माधवों में से एक प्रमुख माधव श्री शंकर माधव पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी के संकीर्तन भवन आश्रम में विराजमान है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि शंकर माधव के दर्शन मात्र से प्राणी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। यह स्थान प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा में है। आइए अब आपको दर्शन लाभ कराते हैं उन्हीं की पुस्तक को दिखाकर। यह पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा लिखा गया प्रयाग पंचकोशी की परिक्रमा और प्रयाग महात्मा। आइए इसमें दर्शाते हैं हम आप। महाराज जी बहुत अच्छे शब्दों में लिख रहे हैं कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी झूंसी में संध्यावट हंस तीर्थ में रहकर विविध अनुष्ठान करते हुए धार्मिक एवं अनेक सांस्कृतिक कार्य का संपादन किया है और ये पंचकोशी परिक्रमा इत्यादि लिखी, जिसे वर्तमान में सत्यम क्रिया योग संस्थान चार दीवारी में कर रखा है। ये सकते हैं कि महाराज जी किस प्रकार माधवों का वर्णन करते हुए नवें माधव जो संकष्टर माधव हैं लिखे हैं। संध्यावट के नीचे लेखक इसी वट के नीचे रहता है। एक छोटे से मंदिर में चतुर्भुज माधव जी की लक्ष्मी सहित प्रतिमा स्थापित है। ये संकष्टर माधव के बारे में स्वयं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, लेकिन फिर भी संकष्टर माधव को यहाँ ला करके पर्यटन विभाग ने बोर्ड लगाया। ये हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ है, सरेआम खिलवाड़ है। ये देखिए महाराज जी कालकूप, हंसकूप, शाल्मली तीर्थ, ब्रह्मकुंड, हंस प्रपतन तीर्थ, संध्यावट वृक्ष लेखक इसी वट के नीचे रहता है। हंस तीर्थ के अहाते में है और हंस तीर्थ के महंत ही इसके मालिक हैं। अवश्य यह उसी संध्यावट वृक्ष है ना। ये सारी चीज़ें प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने ही लिखा है कि इससे आगे हंस तीर्थ है। प्राचीन हंस तीर्थ हंसकूप के पास जहाँ मुसलमानों की ईदगाह बनी है वहीं था। मुसलमानी धर्मांधता के युग में उसे तोड़कर ईदगाह बनाई गई। उसका पिछला भाग अब भी प्राचीन ही बना है। इसके अनंतर शाहपुर के उन्होंने बनवाया पौराणिक हंस तीर्थ मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। इन सब का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। हंस तीर्थ को बनवाने वाले भागलपुर के जमींदार हंस सन्यासी थे। उनका नाम आत्महंस था और यहाँ मानसरोवर हंस भगवान स्थित हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इन्होंने ही लिखा है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने। फिर भी पर्यटन विभाग ने सरेआम दरिंदगी करते हुए हम हिंदुओं के साथ आस्था की खिलवाड़ किया है। शास्त्रों का भी यही वचन है, तथापि वरते संध्यावटाधश्च शाश्मा तस्मिन वसति धर्मात्मा श्री शंकर माधव। अर्थात जहाँ संध्यावट वृक्ष है उन्हीं के नीचे शंकर माधव विराजमान है हंस तीर्थ मंदिर के पास में। यहाँ तो संध्यावट वृक्ष जैसा कुछ है ही नहीं। और इस प्रकार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी लिख रहे हैं, फिर भी गलत तरीके से यहाँ बोर्ड लगा दिया गया पर्यटन विभाग द्वारा। शासन तंत्र से हमारी मांग है कि इसे शुद्ध किया जाए और संध्यावट के नीचे शंकर माधव को स्थापित करें। आइए ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी के आश्रम का दर्शन लाभ करा रहे हैं आपको। ये भागवत भवन जिनका नाम है, यहाँ बाद में शंकर माधव अनावश्यक लिखा गया है। ये धन, लोभ और पूरी भावुकता की चपेट में आकर के कार्य किया गया है। इसकी हम लोग निंदा भी करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने सारे प्रकल्पों के लिए कार्य कर रखा है, लेकिन स्थूल धरातल पर उसका कोई उपयोग विनियोग नहीं हो पा रहा है। अब हम दर्शन लाभ आपको अपने भागवत भवन का करा रहे हैं, जहाँ पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा उनकी तपस्या का ये प्रभाव दिख रहा है।
और उनके सुंदर सुंदर स्लोगन लिखे हुए हैं। इस सीताराम जी और राधे कृष्ण जी का प्रधान मंदिर है। ये लक्ष्मी नारायण जी का प्रधान मंदिर है, या यूँ कहिए संकष्टर माधव का मंदिर है। क्योंकि संध्या वट के नीचे जो संकष्टर माधव हैं उन्हें क्रिया योग संस्थान ने चार दीवारी में कर रखा है, उनका दर्शन संभव नहीं है। ऐसी दशा हम लोग यहीं आकर के माधव का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। ये विराजमान है श्री सीताराम जी महाराज। ये आप श्री हनुमान जी का दर्शन लाभ ले रहे हैं। ये पूज्य गरुण जी महाराज हैं। महाराज जी ने प्रयाग की पंचकोशीय परिक्रमा, द्वादश माधव की परिक्रमा इत्यादि के लिए अपना जीवन में बहुत ही अमूल्य स्थान दिया और बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन भी लिखे। कल्पवास करिन्हाय नित समय बितावें पुण्यमय, बोले मिलके नारी नर तीर्थ राज प्रयाग जय। जन्म जन्म भटकत फिरे जेहि अवसर के हेत, सो अवसर अब पाइयाँ अब क्यों भयो अचेत। ये पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी की कुछ प्राचीन स्मृतियाँ हैं। हम आपको बताते चलें कि पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ब्रह्मलीन हुए लगभग आज से 2 दशक पूर्व, और 100 वर्ष का इनका जीवन काल रहा। यानी 1900 से लेकर के 1996 ईस्वी तक महाराज श्री अपनी अहम भूमिका निभाए इस नश्वर शरीर को ग्रहण करके। पूज्यपाद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बताया गया कि कोई उत्तराधिकारी का चयन नहीं किए थे, तो ऐसी दशा में कि यहाँ ट्रस्ट गठित हुआ और वो ट्रस्ट यहाँ का दायित्व संभाला, और दायित्व क्या संभाला, सब मारा भरभंड कर दिया। आश्रम की स्थिति दयनीय हो गई। और उनके बाद गोवर्धनाचार्य जी आए, कुछ संभाले थे उन्होंने, फिर रामानुजाचार्य जी आए, और फिर वही है पुत्र के बाद पुत्र गृहस्थों की परंपरा आई, और फिर महिलाओं का भी प्रवेश हुआ। इस तरीके से अब वर्तमान समय में आश्रम की बहुत ही उत्तम स्थिति नहीं है। इसकी ओर भी सरकार को, शासन तंत्र को ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों की ये पौराणिक पीठ है, प्राचीन पीठ है, यज्ञ तीर्थ के अंतर्गत आने वाला स्थल है। इसको उद्भाषित करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। ये संत शिरोमणि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। श्वास श्वास पै नाम प्रभु रटूँ जपूँ सुमिरन करूँ, माधव मन हरि मूर्ति तव भक्त सहित ही अमाधरूँ। दैहिक दैविक मानसिक चाहि हो ही भव की व्यथा, सब रोगन की एक है औषधि भागवती कथा। किसी समय की बात है कि यह स्थली क्रांति की स्थली होती थी, सामाजिक चेतना की स्थली होती थी, लेकिन आज इसे उद्भाषित करना आवश्यक है। महाराज श्री द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए, उनमें से एक मौलिक ग्रंथ है श्री भागवत चरित। प्रायः लगभग सभी भागवत करने वाले, भागवत पारायण प्रेमी भगत इस पुस्तक को पढ़ते हैं। ये रस युक्त है। ऊपर लाइब्रेरी स्थित है, पुस्तकालय स्थित है, लेकिन वर्तमान समय में उसका उपयोग विनियोग भी संभव नहीं हो पा रहा है, दिशाहीनता के कारण। ये हैं पूज्य संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री द्वारा कई सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं। उनमें है भागवती कथा 118 खंडों में, भागवत चरित सप्ताह, भागवत चरित, बद्रीनाथ दर्शन, महात्मा कर्ण, मतवाली मीरा, नाम संकीर्तन महिमा, श्री शुक नाटक, भागवती कथा की वानगी, शोक शांति, मेरे महात्मा मालवीय जी, और भारतीय संस्कृति और शुद्धि, प्रयाग महात्म्य, प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा, वृंदावन महात्म्य, राघवेंद्र चरित, प्रभु पूजा पद्धति, गुरु भक्ति और एकलव्य, भागवत चरित की वानगी, गोविंद दामोदर शरणागत स्तोत्र, गोपालन शिक्षा, मुक्तिनाथ दर्शन, अलवंदार स्तोत्र, मूल तथा छप्पय, रास पंचाध्यायी, गोपी गीत, श्री प्रभु पदावली, परम सहर्षि बालक ध्रुव, 7 छप्पय गीता, और हनुमत शतक, महावीर हनुमात, भक्त चरितावली, छप्पय भर्तृहरि शतक त्रय, श्री सत्यनारायण व्रत कथा महात्म्य, छप्पय विष्णु सहस्त्र नाम तथा दोहा, भागवत चरित संगीत सुधा, सूक्त त्रय, सार्थ छप्पय सहित निःश्वास, भरत यात्रा तीर्थ महात्म्य, शुभ विवाह मंगलमय हो, श्री कृष्ण लीला दर्शन 3 भागों में, विल्व फल, अमृत फल, नर्मदा दर्शन, भागवत महिमा नाटक, श्री राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र, हमारे श्री गोलवलकर जी, श्री छप्पय दुर्गा सप्तशती, हर 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 गीत की रसायन, छप्पय श्री कृष्ण करणामृत, सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है, भागवती कथा में क्या क्या है, काया कल्प तथा कल्प चिकित्सा, श्री श्री चैतन्य चरितावली 5 भागों में जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, अपनी निजी चर्चा, भागवत महिमा नाटक, बाल महाभारत। यह स्थल भरत यात्रा का भी प्रमुख स्थल है। ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये एक शिलालेख लिखा हुआ, भरत यात्राश्रम प्रतिष्ठान झूंसी, मार्गशीर्ष 5 राम मिलेंगे धर ही अवश्य होई सब विधि भलो, रामानुज अनुकर करी भरत सुयात्रा मह चलो। पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। इस आश्रम की महानता जितनी बताई जाए उतनी ही कम है।
यहाँ बहुत ही दिव्य दिव्य विभूतियाँ, जहाँ पूज्य महाराज श्री ने स्वयं तपस्या की हो, जहाँ भगवान की भक्ति प्राप्त की हो, ऐसे दिव्य लीला स्थल का दर्शन हम लोगों का अहोभाग्य है। ये शिखर के दर्शन हो रहे हैं महादेव के और ये हनुमान जी के। पंच सनातन देवों से अधिष्ठित ये महादेव हैं जो पूज्य प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज श्री द्वारा स्थापित किए गए। इनका दर्शन लाभ है। यह यज्ञशाला तपस्थली है। संकीर्तनेश्वर श्री शंकर माधव हैं। ये अखंड नाम संकीर्तन है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान नाम रसिक परम भागवत संत पूज्य पार श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज जी की प्रेरणा से ब्रह्मर्षि शौभरी ऋषि जी महाराज के वंशज एवं जबलपुर तथा समीपस्थ निवासी अहिवासी बंधुओं द्वारा यह नाम संकीर्तन चैत्र नवरात्र विक्रम संवत 2068 सोमवार को 2 वर्ष तक अखंड रूप से चलकर चैत्र संवत्सर अप्रैल का प्रातः 7 से 7 बजे तक निरंतर चल रहा है। नाम भगवान की कृपा श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज के आशीर्वाद एवं आपके सद्भाव से यह नाम संकीर्तन निरंतर चलता रहे, हम सब की यही मनोकामना है। ये दर्शन लाभ ले रहे हैं शिलालेख का, जिस पे लिखा है परम संत प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की समीप प्रेरणा से एवं स्वामी गोवर्धनाचार्य जी एवं रामानुजाचार्य जी की कृपा से श्री संकीर्तनेश्वर शंकर हनुमान जी महाराज जी की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा बसंत पंचमी के शुभ दिन संवत्सर 2000 महंत श्री नित्य गोपाल दास जी श्री मणि रामदास छामनी अयोध्या जी के कर कमलों द्वारा श्रीमती स्वर्ण बत्रा एवं डॉक्टर फलाफला के द्वारा हुआ। संकीर्तनेश्वर हनुमान जी संकष्ट हनुमान जी मावल सेवापुरे मंदिर में श्रीमती आशा देवी। ये हनुमान जी के दिव्य दर्शन लाभ ले रहे हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है और हम लोगों की श्रवणेंद्रियों को आनंदित कर रहा है, हृदय को आह्लादित कर रहा है। ये पानी की टंकी और अन्य चीज़ें हैं, वाटिका इत्यादि है। यहाँ पर आचार्य तक विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है। बीएड का विद्यालय है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। और ये आप मंदिर के पार्श्व भाग का दर्शन लाभ ले रहे हैं और नीचे बीएड वालों का छात्रावास है। ये जो लाल रंग की बिल्डिंग दी गई है धर्मशाला के नाम पे दी गई, संतों के निवास के लिए बनाया गया, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि यहाँ पर कोई संत निवास नहीं कर सकते, सब खाली पड़ा हुआ है। ये व्यवस्था की कमी है। साधु संतों की पीठ है, साधु संतों की पीठ के रूप में सद्भाषित करना सबका दायित्व होता है, सभी सनातनियों का दायित्व है। मैं सभी से यही निवेदन करूँगा। अब आप दर्शन लाभ ले रहे हैं संत निवास, जहाँ पूज्य महंत जी निवास करते हैं। अन्य लोग, ये माता जी बहुत ही पुराने दिनों से रह रही हैं यहाँ पर। ये अंदर का प्रांगण का हमने दृश्य दिखाया। जय सिया राम माता जी। जय सिया राम बेटा। हम लोग प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा पर निकले हुए हैं, क्या आपका आशीर्वाद मिलेगा? यह परिक्रमा सदा चली। हंस भगवान पूज्य देवराहा बाबा हैं और ये श्री प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, जिनका यहाँ पर प्रायः आगमन और रुकते थे। ये उनके युवा अवस्था का चित्र है। ये प्राचीन कुआं है महाराज जी द्वारा स्थापित और ये पुराना पीपल का पेड़। ये महाराज जी के बंगला की ओर आप चलते हैं तो ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की वाटिकाएँ लगाई गई हैं और ये गौशाला है। गौ माता की सेवा होती है यहाँ पर। इनके सेवा का भी समुचित प्रबंधन सुनिश्चित हो, ऐसी भावना है। ये प्यारी प्यारी गौ माता हैं। गौ माता सादर प्रणाम। जय श्री हंस भगवान। आइए अब आपको इन लता पताओं के मध्य से पूज्य प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की तपोभूमि बंगला में ले चलते हैं। महाराज जी का बंगला है, पूज्य प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज जी का बंगला है। बताया जाता है कि जब महाराज जी संध्यावट का क्षेत्र छोड़ करके इधर आए तो यहीं पर निवास करना शुरू किए और उनके योग्य बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल यहाँ बनाया गया। यद्यपि उनको प्रारंभिक सिद्धियाँ संध्यावट के पास ही मिली थी, लेकिन महाराज श्री यहाँ पर रह करके भी बहुत सारे ग्रंथों का सृजन किए हैं। रोते रोते भगवान की भक्ति किए हुए हैं। ऐसा रमणीय दिव्य स्थल का आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहाँ भी पूज्य ब्रह्मचारी जी को शयन कराया गया है और ये उनके अन्य यहाँ पर ग्रंथ इत्यादि संकेत रूप में रखे गए हैं। सिद्ध महात्मा के ये गणेश जी हैं।
इसी अनुक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी स्थलियाँ आपके सामने दिख रही हैं। यहाँ पूज्य महाराज जी रह कर के हवन इत्यादि किया करते थे। ये उनका हवन कुंड है। यज्ञ तीर्थ में स्थित प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी का यज्ञ स्थली है ये, और उनके द्वारा सेवित भगवान। यह बिल्व वृक्ष उनकी यज्ञ स्थली से ही निकला हुआ है। बड़ी अनुपम रमणीय स्थल है। जैसा कि यह स्थली देख रहे हैं आप, यहाँ पहले खेती वगैरह हुआ करती थी, लेकिन यही दृष्टि है कि जो न्यास है, न्यास की लापरवाही ही कह सकते हैं। जब तक कोई एक योग्य महात्मा यहाँ प्रतिष्ठित नहीं होंगे, या यूँ कहिए योग्य हाथों में नहीं जाएगा, तब तक यही स्थिति होगी। यहाँ से पावन यज्ञ तीर्थ से पावन दर्शन लाभ लीजिए। यहाँ से दर्शन लाभ लीजिए। अब हम आपको वह स्थल दिखा रहे हैं जहाँ पूज्य ब्रजेश ब्रह्मचारी जी तपस्या करते हैं, जो वर्तमान महंत रामानुजाचार्य जी के अंश भी हैं। ये वट, पीपल और पाकड़ ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थली है, और यहीं पर उनका अपना त्रिकाल समय अपना संध्या इत्यादि में देते हैं और भजन साधना करते रहते हैं। ये उनकी तपोभूमि है। पूज्य ब्रह्मचारी जी के ही अनुयायी हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। वो बताते ऐसा ही हैं। आगे देखिए। यह मत्स्य कुंड के नाम से विख्यात है। यहाँ पहले मछलियाँ रहा करती थी जब ब्रह्मचारी जी थे। और जैसे कि यह गौशाला देख रहे हैं, कल कमल कुंड है जो कि अब भट रहा है, अपने अस्तित्व को खो रहा है। यह कमल कुंड का भाग है गौशाला के निकट। ये पूज्य महाराज जी की तपस्थली के अन्य दृश्य दर्शन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये श्वत्थ वृक्ष है जो 5 शाखाओं से निकला हुआ है। इनके नीचे बैठकर तपस्या करने का एक अलग ही महत्व है। वर्तमान में यहाँ की व्यवस्था एक संभाल रही हैं एक मातृशक्ति हैं, रेखा खरे जी। यहाँ पुष्प वाटिकाएँ लगी हैं। ये सारे गोदाम के भाग हैं। इधर स्थित हैं एक बहुत ही प्राचीन हनुमान जी हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बाकी देख रहे हैं यहाँ आश्रम परिसर में किस प्रकार झाड़ियाँ इत्यादि उगाए हैं। सबकी सफाई और स्वच्छता अभियान चलनी चाहिए। इसके लिए ठोस और सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। और महिला छात्रावास है। यहाँ पर हमारे विद्यार्थी अध्ययन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण निवास करते हैं और सेवा देते हैं। उनकी दिव्य झांकी देखिए। ये पूज्य ब्रह्मचारी जी की तपोभूमि है। पूज्य महाराज श्री गौ भगत थे। देखिए गौ माता उनका नाम लेते ही हमारे पास आने लगी। यहाँ लिखा है पूज्य पाद संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा संस्थापित श्री संकीर्तन ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये दर्शन लाभ लीजिए प्राचीन मूर्तियों का। नारायण नारायण नारायण। दर्शन लाभ ले रहे हैं पूज्य विप्रवत ब्रह्मचारी जी महाराज जी की तपस्थली। और ये अश्वत्थ वृक्ष जो पावन पुनीत और परम सिद्धपीठ है, यहाँ पर सहज सट चक्र का भेदन होता है। सहज ही कुंडलिनी जागरण होती है। संध्योपासन का बहुत ही रमणीक और ऊर्जावान क्षेत्र है। यहाँ का औरा विश्व प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे कि अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री संकीर्तन ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय का शिक्षा शास्त्र बीएड विभाग है ये। और इसी के बगल साधक तपस्वी और आश्रम के वासी भी निवास करते हैं। यह सब स्थली प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी की हैं। ब्रह्मचारी जी द्वारा निर्मित बहुत सारी तपस्थलियों पर कुछ लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। श्री ब्रह्मचारी जी द्वारा स्थापित बहुत सारी तपस्थलियों पर कुछ लोगों ने कब्जा भी कर रखा है। श्री हनुमान जी महाराज जी का दर्शन लाभ ले रहे हैं। और ये सारे अलग अलग कुंज स्थित हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के बोर्ड लगे हैं। यहीं पर शकुंतला माता आती हैं तो निवास करती हैं। गोवर्धनाचार्य जी द्वारा बनाई गई यह विरासत है। यहाँ लिखा है छात्र कल्याण भवन जगदीश कुंज का शिलान्यास महामहिम आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा कराया गया 114 स्वामी जयंती के अवसर पर। वहीं ये सामने स्थित है श्याम सदन। श्री हरि श्याम सदन का लोकार्पण महामहिम आचार्य विष्णुकांत शास्त्री द्वारा हुई।
जहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उद्भट कोटि के क्रांतिकारी थे, गौ भगत थे और विद्वत मूर्ति थे, शास्त्रज्ञ महामनीषी थे, आंदोलनकारी थे। वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि उनके बाद जो यहाँ पर विराजमान हुए गोवर्धनाचार्य जी, यद्यपि गृहस्थ थे फिर सन्यासी बने, वो भी उत्तम कोटि के साधक थे, वैद्य थे और क्रांतिकारी भी थे एक तरह के। अभी यहाँ राघवेंद्र प्रपन्नाचार्य और शकुंतला माता का निवास है, उनका आना जाना लगा रहता है। यह विद्यालय स्थल है, प्राचार्य कक्ष इत्यादि। तो बंधुओं, इस तरह से हमने माँ भगवती गंगा जी के तट पर स्थित इस पावन स्थल यज्ञ तीर्थ क्षेत्र में विराजमान श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी की तपस्थली यज्ञ भूमि को दर्शन में लाया आपके। ये मनोरम दृश्य का दर्शन लीजिए। निष्कर्षतः इस प्राचीन आश्रम की ओर शासन तंत्र को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। इसके पुराने स्वरूप में ले आना होगा और पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, साथ में अन्य प्रक्रियाएं भी लागू होनी चाहिए ताकि ये सभी हमारे धार्मिक स्थल अपने स्वरूप को प्राप्त करें, सनातन मान बिंदुओं को प्राप्त करें। और यहाँ एक नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी को योग्य महात्मा को भी प्रतिष्ठित किया जाए, क्योंकि ये ब्रह्मचारी की पीठ है और सब लोग सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति निकालें और सत्कर्म को करें, चाहे वो स्त्री शरीर धारक हों या पुरुष शरीर हों, चाहे वो महात्मा हों या गृहस्थ हों, सबका ये दायित्व है कि पूज्यपाद परम ऋषि ब्रह्मर्षि हमारे जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जी हैं, उनकी तपस्थली को, उनके मान बिंदुओं को उद्भाषित करें, उस पर सतत चलें, ऐसा हम सब का दायित्व बनता है। यहाँ की दयनीय स्थिति से थोड़ा सा हमें दुख अवश्य होता है, लेकिन रमणीय स्थल है, यज्ञ तीर्थ है, भगवान की स्थली है, इनका दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री हंस भगवान। यहाँ निवास एक महात्मा पूज्य विप्रवत ब्रह्मचारी जी हैं, वो अपना साधना तपस्या अध्ययन करते हैं। ये रमणीय स्थल है। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री हंस भगवान की जय।